इस प्रश्न का आंसर आप सिर्फ ऑप्शन से ही दे सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से दे सकते हैं। और यदि ऑप्शन से यहाँ पर आपका डायरेक्ट आंसर नहीं आता है तो आप मात्र इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, और आपको किसी प्रश्न को इसको सॉल्व करने के लिए किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले इस प्रकार का एक प्रश्न कराया था। उसमें हमने आपको बोला था कि यदि आपका कुल समय दिया जाएगा और आपसे दूरी पूछी जाएगी, तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है कि जो भी आपका यहाँ पर चालें जो दी गई हैं, चालें क्या दी गई हैं, यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति हावर और यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति हावर। यदि 5 किलोमीटर प्रति हावर की बात करें तो यहाँ पर आपका 5 गुणा 1 बनता है, और यहाँ पर हम बात करें तो ये 5 गुणा 4 बनता है। हमने बोला कि यहाँ पर यदि यहाँ पर समय का योग दिया गया है तो यहाँ पर समय का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यदि समय का योग यदि 25 हो रहा है तो 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। यदि 5 और गुणा 5 करते हैं 25 होता है, तो वो उससे भी डिवाइड हो रहा है। यानी कि 100% आपकी जो भी संख्या होगी वह 4 से डिवाइड होने वाली आंसर होगा। हमने बोला कि यहाँ पर 10 आपका 4 से डिवाइड होगा नहीं, 6 4 से डिवाइड होगा नहीं, और 8 आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, और आपका 16 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक। अब हमने बोला कि यहाँ पर आपका यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। यदि 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं तो आपका समय कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, या तो आपका आंसर जो होगा वह आपका डायरेक्ट यहाँ पर इसी प्रकार से आपको मिल जाएगा। यदि इस प्रकार से आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप सीधा ही समय में इंटू कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर कितना बच रहा है, आपका 4 बच रहा है, तो 4 का गुणा 4 में कर दो, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा, और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर जब कभी समय का अंतर दिया जाता है, जब समय का अंतर दिया जाता है तब आपको क्या करना है वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।